ये मेवे की खीर, धनिया की पंजीरी, ये नारियल के पाक, ये माखन मिश्री और पंचामृत। लीजिए, हमारे किशन भगवान की भोग की थाली बनके तैयार है। नमस्कार, आप सभी का जस्ट डिलीशियस पर स्वागत। आज जन्माष्टमी पर कन्हैया के लिए भोग बना रहे हैं, तो आइए भोग बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे मेवे की खीर। ये आधा कप मखानों को हमने छुरी से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं। ठीक इसी तरीके से कढ़ाई में डाल देंगे 1 चम्मच घी। ये काट के रखे हुए आधा कप मखाने, इन्हें लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर क्रिस्प होने तक भूंज लेंगे। मखाने हमारे भून गए हैं। 2 उंगलियों के बीच में दबाने से आराम से टूट रहे हैं, मतलब मखाने हमारे क्रिस्पी फ्राई हो चुके हैं। अब मखानों को कढ़ाई से निकालकर प्लेट पर रख लेंगे। खीर बनाने के लिए हमने ये आधा लीटर फुल क्रीम दूध लिया है और दूध में बॉयल आने देते हैं। दूध में उबाल आ गया। अब कुछ धागे केसर के दूध में डाल देंगे और अच्छे से केसर को मिलाकर दूध को थोड़ा गाढ़ा होने तक पकाएंगे। बीच बीच में दूध को चलाते हुए 20% तक रिड्यूस कर लेंगे। 8 से 10 काजू को काट कर डाल देंगे। 15 से 20 किशमिश डाल देंगे। कुछ बादाम को काट कर डाल देंगे और कुछ पिस्ता काट कर डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स आप थोड़े से कम ज्यादा भी ले सकते हैं। अब सबको मिलाकर इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून चिरौंजी। चिरौंजी को भी अच्छे से दूध में मिला देंगे। फाइनली दूध में डालेंगे क्रिस्पी फ्राई करके रखे हुए मखाने। खीर को हम थोड़े थोड़े देर में चलाते रहेंगे ताकि तले में ये लग न जाए। खीर को मीडियम फ्लेम में पकाते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। इसमें अब हम डाल देंगे ½ कप चीनी और ये 1/4 छोटी चम्मच इलायची पाउडर। 2 मिनट पका लेते हैं चीनी घुलने तक। बना के भोग के लिए खीर बनके तैयार है। हम बना रहे हैं धनिया की पंजीरी। बनाने के लिए कढ़ाई पर हम डाल देंगे 1 चम्मच देसी घी। अब घी के गर्म होते ही हम इसमें डाल देंगे 1 कप साबुत धनिया। धनिया को अच्छे से साफ करके छान करके लीजिए। कोई भी डस्ट वगैरह नहीं इसमें होने चाहिए। इसे हल्का सा रोस्ट कर लें। पंजीरी बनाने के लिए आप साबुत धनिया लें और इसे ताज़ा पीसे, जिससे खुशबू और टेस्ट दोनों ही बहुत अच्छे आते हैं। फ्लेम को मीडियम रखते हुए इसे घी के साथ 3 मिनट भून लिया। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत ज़्यादा मत भूजिए। इन्हें अब गैस से निकाल लिया। ठंडा होने के लिए एक प्लेट पर रख लिया। अब बाकी के काम कर लेते हैं। कढ़ाई में अब डाल दीजिए आधा कप सूखे ग्रेटेड नारियल और इसे 2 मिनट तक हम फ्राई कर लेंगे। कलर चेंज नहीं करेंगे, बस 2 मिनट तक अच्छी खुशबू आने तक इसे फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट फ्राई हो चुके हैं। इसे अब एक अलग से बर्तन पर निकाल कर रख लेंगे। अब कढ़ाई पर 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे। अब घी मेल्ट हो गया तो इसमें डालेंगे 14 से 15 बादाम को बीच में से काट कर डाल देंगे। फिर इसमें डालेंगे 15 से 20 काजू, जिसे हमने बीच में से आधा कर लिया है। फिर लो फ्लेम पर 2 मिनट तक इन्हें चला लेंगे। अब इसमें जाएगी 1/3 कप वाटरमेलन सीड्स। अब सबको फिर से 1 मिनट तक लो फ्लेम पर थोड़ा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 20 से 25 मखाने। इनको लो रखते हुए 3 मिनट तक सबको अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक मखाने क्रिस्पी ना हो जाए। 15 से 20 किशमिश को मिलाकर अब सबको निकाल लेंगे और एक ही साथ रख लेंगे, क्योंकि बाद में हमें सबको एक साथ मिक्स ही तो करने हैं। इनमें से जो आपको पसंद ना हो उसे हटा भी सकते हैं या कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब सबको एक साइड में रख लें। धनिया ठंडा हो गया है अब तक। अब इसे पीस लेते हैं। जैसा धनिया पाउडर होता है बिल्कुल ऐसे ही पीसना। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करना और ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना। धनिया को हमने साबुत ही घी पर फ्राई कर लिया था। अब जो मेवे रखे हैं उन्हीं के ऊपर डाल देंगे। आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे। इसमें 1/4 कप पीसी हुई चीनी या भूरा डाल सकते हैं। आप चाहे तो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और आखिर में डालेंगे 1 चम्मच सूखी अदरक का पाउडर, यानी कि सौंठ पाउडर। अब अच्छी तरह से सबको मिला दीजिए। आप चाहे तो मेवे को पीस कर भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से सारी चीजें मिल गई और कन्हैया की भोग के लिए धनिया की पंजीरी बन गई। हम कन्हा के लिए बनाएंगे बिना घी और मावे के नारियल का पाक, जिसे आप खोपरे का पाक भी कहते हैं। जिसके लिए एक सूखे नारियल को हम बारीक वाले ग्रेटर में ग्रेट कर लेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरीके से। तो पूरे नारियल को हमने कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस करना बहुत ही आसान है। अब गैस पर चढ़ाएंगे एक कढ़ाई और कढ़ाई में डाल देंगे हमारा सारा कद्दूकस किया हुआ नारियल। आपको यहाँ पे 1 बूंद भी घी वगैरह कुछ भी यूज करने का जरूरत नहीं है। ये सबसे आसान पाक है जन्माष्टमी, सबसे स्वादिष्ट और सबसे आसान। अब नारियल को लो फ्लेम पर चलाते हुए
हल्का सा भूनने से पाक का टेस्ट भी बढ़ जाएगा और जितने भी मॉइस्चर है, नमी है नारियल का, वो सारे खत्म हो जाएगी। इससे नारियल की शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी और पाक को बहुत दिन तक आप स्टोर कर सकते हैं। अब गैस को ऑफ कर देंगे और सारा नारियल एक प्लेट पर हम ऐसे निकाल लेंगे। अब यहाँ पे 2 कप नारियल के लिए उसी कढ़ाई पे मैं ले रही हूँ 3 चम्मच बड़े चम्मच का खसखस। इससे नारियल पाक की टेस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी और ये बहुत ही हेल्दी भी होती है। अगर आपके पास खसखस नहीं हो तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से लो फ्लेम पर हम 2 मिनट तक खसखस को भून लेंगे। तो ये लीजिए, खसखस बहुत ही अच्छे से भून गई है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। अब गैस को ऑफ करेंगे, नारियल वाली थाली में खसखस निकाल कर रख लेंगे। फिर उसी कढ़ाई पर लगभग 7 से 8 बादाम, जिन्हें मैंने रफली कट कर लिया है, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये पाक में। ड्राई फ्रूट्स अगर आपको पसंद है तो डालिए, नहीं तो उसके बगैर भी पाक बना सकते हैं। फिर थोड़ा सा मैंने ले लिया है पिस्ता, पिस्ते को भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। बस लो फ्लेम पर हल्का सा रोस्ट करेंगे ताकि हमारी पाक की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाए और इनमें भी बढ़िया से टेस्ट आ जाए। आप चाहे तो काजू किशमिश भी इसमें डाल सकते हैं या किसी के बगैर भी बना सकते हैं। लीजिए, हमारे बादाम भी बढ़िया से रोस्ट हो गए हैं, बहुत ज्यादा रोस्ट नहीं करेंगे और उसे भी हम नारियल के साइड पे निकाल लेंगे। तो चलिए, नारियल पाक के लिए सारी चीजें हैं तैयार। अब बनाते हैं फटाफट से चाशनी। वापस से हम गैस पर कढ़ाई रखेंगे और इसमें लेंगे हम 1.5 कप चीनी और उसी कप से ले लेंगे 1 कप पानी। इसी रेशियो से चाशनी बनाइए तो चाशनी प्रॉपर बनेगी। अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और चीनी को पूरी तरीके से गलने देंगे। जब तक चीनी घुलती है तब तक हम पाक के लिए एक थाली तैयार कर लेते हैं, जिसमें हम ले लेंगे थोड़ा सा घी और उसे अच्छे से थाली पे ब्रश कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, चीनी बिल्कुल घुल गई है। यहाँ पर आपको प्रॉपर एक तार की चाशनी बनानी होगी। चाशनी को 2 फिंगर के बीच में चेक कर लेंगे। हमारी तार अभी तक नहीं बनी है, इसे हम और थोड़ा सा थिक होने देंगे। चाशनी और थोड़ा थिक हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर। चाशनी को फिर से 2 उंगलियों के बीच में चेक कर लेंगे। देखिए, प्रॉपर तार हमारा बन रहा है, बिल्कुल इस कंसिस्टेंसी तक। चाशनी हमारा बिल्कुल तैयार है। फ्लेम को कर देंगे लो और इसी स्टेज पर नारियल वाला मिक्स हम चाशनी पर डाल देंगे और बस इसी स्टेज पर हम सारी चीजों को करेंगे मिक्स और लगभग थोड़ी देर के लिए हम इसे पका लेंगे ताकि सारी चीजें आपस में अच्छे से घुल मिल जाए, अलग अलग बिखरी न लगे। इसीलिए मैंने बोला है कि आप 2 तार की चाशनी पहले ही मत बनाइए, ज्यादातर ही गलती चाशनी बनाने में होती। और अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल चाशनी में सब चीजें मिल गया है। ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग हो रहा हो। मजा आ जाएगा कान्हा जी को जब आप इसे प्रसाद के रूप में देंगे। तो चलिए, हमने जो प्लेट तैयार की थी ना, उसमें अब हम गैस को ऑफ करके इसे करेंगे ट्रांसफर और इस तरह से स्पून या स्पैटुला से आप पूरे प्लेट पर इसे फैलाएं। मीडियम थिकनेस की हम बनाएंगे ना कतली, ठीक उस हिसाब से। तो पाग हमारा अच्छा सा सेट हो गया है और हल्का सा गर्म है। बस इस स्टेज पे मैं लगा रही हूँ कट के मार्क, ताकि बाद में कतली को निकालना आसान हो जाए। बस इस तरह से आप इसमें कट मार्क लगा दे, हल्के गर्म में ही। अब दूसरे तरफ से भी हम कट मार्क लगा लेंगे। 10-15 मिनट आप इसे पूरी तरह से ठंडा होने दें और आपका नारियल पाक बिल्कुल तैयार है। और ये देखिए, हमारा नारियल पाक यानी कि खोपड़े का पाक बिल्कुल है तैयार, अच्छे से सेट हो गई है। अब अगर पाक को ऐसे निकालने जाएंगे तो ये टूट सकते हैं। तो गैस पर हल्का सा मीडियम फ्लेम पर आप इसे घुमाइए। पाक नीचे से प्लेट से अलग हो जाएगा और आपको निकालना आसान हो जाएगा। इस जन्माष्टमी गोपाल के भोग के थाली के लिए जरूर इसे बनाइए, गोपाल को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। अब पाक को निकालकर गोपाल के भोग के थाली में सजा देंगे। एक तोड़ कर दिखाते हैं, देखिए कितने नरम मुलायम हमारे पाक बनके तैयार हुए हैं। अब गोपाल के भोग के थाली के लिए हम बनाएंगे पंचामृत। अब हम बनाएंगे पंचामृत। इसके लिए हमने आधा कप दूध ले लिए हैं, दूध कच्चे होने चाहिए। लेंगे 1 कप ताज़ा दही, फिर इसमें डालेंगे 1 चम्मच शहद। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच चीनी, फिर डालेंगे इसमें 2 चम्मच गंगा जल। अब सबको अच्छे तरह मिला लेंगे। दही को फेंटना नहीं है क्योंकि इसमें इस तरह का टेक्सचर अच्छा लगता है। अब कुछ तुलसी पत्तों को इस तरह तोड़ के मिला देंगे। बस हमारा पंचामृत बनके तैयार है। 100 ग्राम ताजा मक्खन में 50 ग्राम मिश्री को तोड़कर मिला दिया। मक्खन मिश्री हमारा बनके तैयार है। मेवे की खीर, धनिया की पंजरी, बिना घी और मेवे का नारियल का पाक, कना की सबसे पसंदीदा माखन मिश्री और पंचामृत।
अब सबको सजाकर हम कृष्ण भगवान के भोग पे चढ़ा देंगे। बनाना बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं है कि आपको सब बनाना पड़ेगा। 2, 3, 4 कुछ भी बना सकते हैं और चढ़ा सकते हैं। अब ऊपर से हमने कुछ गुलाब की पंखुड़ियों से सजावट कर दिए हैं। इस बार जन्माष्टमी में जरूर बनाइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। जय श्री कृष्ण।